गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हिंदी बुक में हम आज 8 चैप्टर में जो आपको बताऊंगी वो आपको करना है। ओके, 8 चैप्टर में आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। ओके, सो 8 चैप्टर मैं स्किप कर रही हूँ ये सब, क्योंकि पोएम्स हैं, ये सिर्फ आप लर्न करेंगे 8 चैप्टर पूरा। ओके, देन 9 चैप्टर। ओके, सो 9 चैप्टर में क्या है? बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। यहाँ एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे। ओके, एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह देखकर हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ठीक है, तो ये इसमें एक स्टोरी दी हुई है कि क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही ये जो है ना मंकी, बंदर, ये पेड़ पर बैठा हुआ था और इसकी पूंछ ऐसी लटकी हुई थी। अब गिलहरी ने ये नहीं देखा कि ऊपर बंदर है, उसको ये लटकी हुई पूंछ से दिखी, तो उसने सोचा कि ये कोई रस्सी है, झूला है। तो उस झूले पर जाकर वो देखो यहाँ पे ऐसे बैठ गई और झूलने लगी। लेकिन जब उसके बाद बंदर को लगा, कुछ एहसास हुआ, तब उसने जैसे ही नीचे देखा और हंसकर बोला कि अरे बंदर, अरे 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 गिलहरी, ये तो मेरी पूंछ है, कोई झूला नहीं है। तो इस तरीके से फिर गिलहरी हंसती हंसती बोली कि अरे बंदर भैया, मैं तो इसको झूला समझकर झूल रही थी। और उसके बाद जो है फिर गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ओके, सो ये आपकी एक छोटी सी स्टोरी है। इसके बाद हम इसके चैप्टर्स के पीछे की एक्सरसाइज थोड़ी सी जो दी हुई है वो करेंगे कंप्लीट। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। इस तरीके से यहाँ पे हमको थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको हमको यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में उन्हें कंप्लीट करना है। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे झाड़ी। क्या लिखोगे? झाड़ी। ठीक है। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा, इतना मोटा जैसे हाथी। सबसे ज़्यादा मोटा क्या होता है? हाथी। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हाथी। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे, सबसे ऊंचे क्या मानते हैं हम? खंबा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे खंबा। चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चिंटी। सबसे छोटी चीज़ क्या मानते हैं हम? चिंटी। तो चिंटी का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे डाली। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे दिया है कोयल की, एक सेंटेंस दिया है बीच बीच में, उसमें मिसिंग वर्ड्स लिखने हैं हमको। तो कोयल की आवाज़, यहाँ पे आएगा आवाज़, इतनी मीठी थी जैसे शक्कर, जैसे गुड़। ठीक है, तो यहाँ आवाज़ मीठी जैसे शक्कर और गुड़। ये तो आप बुक कंप्लीट अपनी इस तरीके से इसको करेंगे। ओके, अब यहाँ पे कहानी में बंदर की गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? आप खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ। आप अपने फ्रेंड्स को गुदगुदी करके देखना, तब क्या होता है, उन्हें क्या महसूस होता है। और इसके बाद अब अपने आप को खुद को गुदगुदी करके देखना, उससे क्या महसूस होता है। ठीक है, ये आप मुझे बताना क्या करोगे। गिलहरी ने बंदर की पूंछ में झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे, करके दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं, रुमाल, पेंसिल, फुट्टा। अब इनसे हमें दो दो चीज़ें लिखनी है जो अब इनसे हम करेंगे, कर सकते हैं। तो रुमाल से हम क्या करेंगे? मुंह साफ। ठीक है, और हाथ साफ करना। हम रुमाल से क्या कर सकते हैं? मुंह को अपने साफ कर सकते हैं और हाथ भी साफ कर सकते हैं। पेंसिल से हम क्या कर सकते हैं? चित्र बना सकते हैं और लिख सकते हैं, है ना। फुट्टा, लकीर खींच सकते हैं। नाप फुट्टा यानी होता है स्केल। ओके,
तो लकीर खींचना और नापना, ये इस तरीके से आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ये लिखना है तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हम खाते हैं, इसके अलावा और हमको कुछ चीज़ों के यहाँ पे नाम लिखने हैं जो कि आप लोग खाते हो घर पे। तो हमने लिखे हैं, आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, आम, आलू, पूड़ी, कुछ भी जो भी आप खाते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो हमने लिखा है वही आप लिखें। ठीक है, आप अपने मन से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। अब ये गिलहरी आपको मालूम है क्या क्या खाती है, अगर आपको मालूम है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। गिलहरी क्या, आम, मूंगफली, गाजर, सेब, दाल, अखरोट, ऐसी चीज़ें खाती है। तो आप ये अपने इस आंसर में लिख लेना। बंदर क्या क्या खा लेता होगा। बंदर के बारे में हमको सभी को ज़्यादातर मालूम रहता है कि बंदर क्या क्या खा लेता है, तो वो भी आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप ये आंसर है इसको लिख लेना। फल, हरी सब्जियाँ, केला, रोटी, चना, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो जो वो बंदर खाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। अब यहाँ पे ये जानवरों के नेम्स दिए हैं और हमको 2 बॉक्स दिए हैं, उछल कूद करते हैं, उछल कूद नहीं करते। इनमें से हमको जो है नेम्स को छाट कर यहाँ पे लिखना है। जो उछल कूद करते हैं उन एनिमल्स के नाम यहाँ लिखना है, जो नहीं करते हैं उनके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो उछल कूद कौन कौन से करते हैं ये आप लोग अपने मन से लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ आपको। उछल कूद करते हैं गिलहरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा। ठीक है, उछल कूद नहीं करते गाय, हाथी, ऊँट, गधा। इन्हीं नेम्स में से आपको मतलब अलग अलग करना है कि जो उछल कूद करते हैं वो यहाँ और जो नहीं करते उनके नेम्स यहाँ पे। ठीक है।